Hello बच्चों, let's read the question. In an experiment, a refractive index of glass was observed to be 1.45, 1.56, 1.54, 1.44, 1.54 and 1.53. The mean absolute error in the experiment is, here we have given 4 options. Now, to discuss this question, we will use here the key concept, and here the key concept is errors and experiment. तो जब भी हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो डिफरेंट हमें यहाँ पे वैल्यूज देखने को मिलती है. इन वैल्यूज के बेसिस पे वी कैन फाइंड आउट द एरर इन दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी. तो हमारे पास यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उनकी वैल्यू गिवन है, दैट इज 1.54, 1.56, 1.54, 1.44, 1.54 एंड 1.53. तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी मीन वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे. वी कैन फाइंड आउट द मीन वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड दिस विल बी द समेशन ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट. तो जब भी हम यहाँ पे मीन वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, जितनी भी हमारे पास यहाँ पे वैल्यू ऑब्जर्व होती है उन सब का हम यहाँ पे समेशन करेंगे. दैट एंड दिस विल बी 1.45 plus 1.56 plus 1.54 plus 1.44 plus 1.54 and 1.53. Now this whole value will be divided by 6. Now अगर हम यहाँ पे इसकी मीन वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, दिस विल बी म्यू मीन, it will be 1.51. Now to find out the mean absolute error, we can find out mean absolute error. तो हमारे पास यहाँ पे जो mean absolute error होती है, it is the summation of all the values. जो हम यहाँ पे mean वैल्यू आई है उसमें से हर एक डेटा को अगर हम यहाँ पे माइनस कर दे, उसका जो सम होता है उसको अगर हम यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर मिल जाती है. यानी अगर इस पर्टिकुलर केस में हम देखें, वी कैन राइट इट समेशन ऑफ म्यू मीन माइनस गिवन डेटा म्यू. इसका हम यहाँ पे मॉड निकाल के समेशन कर देंगे हर एक वैल्यू का, एंड इट विल बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट. नाउ अगर हम यहाँ पे हर एक वैल्यू के लिए डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, दिस विल बी del mu1, it will be 1.51 minus 1.45 and this value will be 0.06. Again del mu2 will be 1.51 minus 1.56 and this value will be 0.05. नाउ अगर हम यहाँ पे डेल म्यू 3 की बात करेंगे, इट विल बी 1.51 माइनस 1.54 एंड दिस होल वैल्यू विल बी प्लस 0.03. डेल म्यू 4 इक्वल्स 1.51 माइनस 1.44 and this value will be plus 0.07. del mu 5 equals 1.51 minus 1.54. This will be plus 0.03 and del mu 6 will be 1.51 minus 1.53. and this whole value will be plus 0.02. Now अगर हम यहाँ पे इसकी मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करेंगे, दिस विल बी डेल म्यू मीन समेशन ऑफ ऑल द वैल्यूज, दैट विल बी डेल म्यू 1 प्लस डेल म्यू 2 प्लस डेल म्यू 3 प्लस डेल म्यू 4 प्लस डेल म्यू 5 प्लस डेल म्यू 6. और यह होल वैल्यू हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट से डिवाइड हो जाएगी, दैट विल बी 6. अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, इट विल बी 0.06 प्लस
0.05 plus 0.03 plus 0.07 plus 0.03 plus 0.02, and this whole value will be divided by 6. So we can find out del mu mean equals 0.26 divided by 6. तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0.043. So we can say here mean absolute error will be 0.043. इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं अप्रॉक्स करके 0.04. This will be the final answer of mean absolute error. So from the given question, we can say here the mean absolute error in the experiment is 0.04. Option first will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.